सामने बने रेलवे स्टेशन को चार बाग कहते हैं, जिसे लखनऊ आने वाले साथी पहचान ही गए होंगे। वैसे हम आज आपको लेकर चल रहे हैं लखनऊ के एयरपोर्ट पर, जिसे शुरुआत में तो इसी चार बाग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बनाया गया, लेकिन फिर बाद में आखिर वो क्या वजह रहीं जिसके कारण इस ऐतिहासिक इमारत को ज़मींदोज़ करने की योजना बनाई जा रही है। उस पर बुलडोज़र चलाया जाने वाला है कि लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। क्या हकीकत है, क्या अफवाह है, इस पर भी बात करेंगे। हम अभी हैं अमौसी एयरपोर्ट के मेट्रो स्टेशन पर। आप सभी यदि लखनऊ में हैं और एयरपोर्ट तक की यात्रा करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा है आपको कि अपनी कार छोड़कर आप इस मेट्रो रेल की मदद लें और एयरपोर्ट तक निर्बाध रूप से समय से पहुंच सकें। बता दूं, कानपुर के बाद लखनऊ का ट्रैफिक सिस्टम सबसे अधिक बर्बाद है। हम आप कई घंटों तक जाम में फंसे रह सकते हैं। देश के 5वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर बना चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ के लोगों को देश और विदेश तक पहुंचने की सेवाएं देता है। प्रमुख शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर अमौसी नामक स्थान पर यह एयरपोर्ट स्थित है। वर्तमान में लखनऊ एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ ही इसका संचालन अडानी ग्रुप के सहयोग से हो रहा है। वर्ष 1986 में इस एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी। देश का 11वां व्यस्ततम एयरपोर्ट है हमारे लखनऊ का एयरपोर्ट, जहां से प्रतिवर्ष लगभग 6.2 मिलियन पैसेंजर्स यात्रा करते हैं। इंडिगो एयरलाइंस का यह फोकस्ड शहर है। आप किसी भी शहर से आएँ, बड़े शहर से आए तो हो सकता है कि आपकी यात्रा इंडिगो एयरलाइंस से हो। वर्ष 1986 में शुरू हुए इस एयरपोर्ट की सेवाएं सिर्फ गवर्नमेंट और कॉरपोरेट ऑफिशियल के लिए सीमित थीं। वर्ष 1996 में थोड़ा विस्तार किया गया, जबकि 17 जुलाई 2008 को इसका नाम अमौसी एयरपोर्ट से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट करके पब्लिक के लिए खोल दिया गया। वर्ष 2012 में सेकेंड टर्मिनल बनाए जाने के बाद इस टर्मिनल को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों तक सीमित कर दिया गया। टर्मिनल 2 से ही अधिकांश लखनऊ वालों ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स का सफ़र किया होगा। यदि आप एयरपोर्ट आ रहे हैं तो रुक जाइए। अभी टर्मिनल 2 को भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल PPP मॉडल पर टर्मिनल 3 बन गया है और सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स यहीं से संचालित हो रही हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी टर्मिनल 2 पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स शिफ्ट करने की योजना बना रहा है। हम सब ने ही अपने हवाई सफ़र के अनुभव की शुरुआत इसी टर्मिनल से की, जो कि अभी फ़िलहाल बंद है, और टर्मिनल 3 चालू है। चालू है मतलब चालू नहीं है, संचालित है। अभी सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स आप यहीं से पकड़कर आगे जा सकते हैं। वे जिन्होंने टर्मिनल 2 की विजिट नहीं की है उन्हें तो टर्मिनल 3 अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे तो यही पुराना टर्मिनल 2 ज़्यादा पसंद है, जो कि फ़िलहाल अभी बंद है। आप यदि डोमेस्टिक फ्लाइट्स पकड़ने एयरपोर्ट आ रहे हैं तो टर्मिनल 2 पर न जाएं। सारी डोमेस्टिक उड़ानें टर्मिनल 3 से संचालित हो रही हैं। टर्मिनल 3 का उद्घाटन 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यह टर्मिनल बड़े से हॉल के साथ यात्रियों का स्वागत करता है। प्लास्टिक के फूलों से इसे सजाया गया है, सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। लगभग 2 किलोमीटर के लंबे क्षेत्रफल में फैला यह टर्मिनल 3, जिसमें फर्स्ट फ्लोर डिपार्चर के लिए जबकि सेकेंड अराइवल के लिए है। इस टर्मिनल पर
7 एरो ब्रिज बनाए गए हैं जिनकी मदद से आप सीधे अपने फ्लाइट के अंदर पहुंच सकते हैं। लोकल कल्चर और हेरिटेज को समेटे हुए यह टर्मिनल जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की कॉपी करता है। इस टर्मिनल पर शॉपिंग और खाने पीने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, लेकिन मेरी लास्ट विजिट तक यहाँ पर बनाया गया लॉन्च शुरू नहीं हो सका था। टर्मिनल 2 और 3 के बीच में फंसा अपना पुराना टर्मिनल 1, जिसे जल्द ही टर्मिनल 3 के विस्तार के रूप में ख़त्म कर दिया जाने वाला है और यह भी टर्मिनल 3 का एक एक्सटेंशन का हिस्सा होगा। बतला दूं, फरवरी 2019 में अडानी ग्रुप को लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा PPP मॉडल पर संचालित, व्यवस्थित और विकसित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया गया। कंपनी और अडानी ग्रुप के बीच हुए करार के अनुसार यह एयरपोर्ट आगामी 50 वर्षों तक अडानी समूह ही चलाएगा, जिसमें 171 रुपये मात्र प्रति यात्री अडानी ग्रुप एयरपोर्ट अथॉरिटी को भुगतान करेगा। बहरहाल 2740 मीटर लंबे रनवे के साथ वाला लखनऊ का यह एयरपोर्ट प्रणाम मीट एंड ग्रीट सर्विस देता है। साथ ही बैगेज हैंडलिंग की व्यवस्था है, कन्वेयर बेल्ट्स बनाए गए हैं, बुकिंग काउंटर है, इमिग्रेशन काउंटर है, CCTV, फ्री वाईफाई, वॉशरूम, ATM, रेस्टोरेंट, प्रेयर रूम, चाइल्ड केयर फैसिलिटी के साथ ही मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के अलावा तमाम सारे ATM भी लगाए गए हैं। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन की सुविधा यहाँ पर है। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बगल में लगी घंटी